देश प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध, उत्पीड़न, शोषण और दुष्कर्म के मामले पर चिंता जाहिर कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से कड़े कदम उठाए जाने की मांग मुखर कर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के निर्देश पर सागर में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जमकर भाजपा सरकार को घेर बनी स्थिति पर हकीकत का आईना दिखा सरकार और भाजपाइयों पर जुबानी हमला बोला। जिला शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस वार्ता में महिलाओं के साथ घटित दुष्कर्म के मामले पर भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए किरण लता सोनी ने देश प्रदेश और जिले में घटित घटनाओं पर प्रकाश डाल लाडली बहनों के मान सम्मान का दम बनने वाली भाजपा सरकार में उनके संरक्षण के बल पर ही भाजपाइयों के द्वारा जो महिलाओं का शोषण कर उनके मान सम्मान को तार तार किया जा रहा, उस पर सरकार और भाजपा संगठन की मूक दर्शक वाली भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए ऐसे लोगों के महत्वपूर्ण पदों पर बने रहने से पीड़ित को न्याय नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। वार्ता के माध्यम से उन्होंने कुछ आंकड़े भी रखते हुए प्रदेश में बढ़ रहे यौन शोषण के मामले में अंकुश लगाने में सरकार की पूरी तरह विफल होने पर नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफे की मांग भी उठाई। साथ ही महिला अपराध के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई के साथ दोषियों को कड़ी सजा मिले, इसकी मांग भी रखी। वार्ता में मौजूद ज्योति मलैया ने भी इस दौरान मुख्यमंत्री को महिला सुरक्षा के मामलों में निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के बाद भी वह लाडली बहनों की रक्षा करने में पूरी तरह सफल साबित हो रहे। आए दिन प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप, हत्या जैसी वारदात सामने आ रही। बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बड़ी शर्म की बात है, सरकार प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया है। वार्ता में मौजूद गीता कुशवाहा, अर्चना कन्नौजिया ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की। महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया, मामले में महिला अपराधों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार के खिलाफ बिगुल बजाज संगठन के बैनर तले सड़कों पर उतर महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा की आवाज बुलंद कर सरकार को चेताने आंदोलन किया जाएगा। योजना है, इनमें हमेशा एक नई घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे कि अपनी लूटपाट और ये दुष्कर्म आपराधिक मामले जीवन रोज की घटनाओं में शामिल हो गए हैं। और ऐसा लगने लगा है कि माने जे गृह मंत्री जो हैं मोहन सरकार जे माने इस योजना को चलाने में विफल हुए हैं, सही साबित नहीं हुए हैं। इसलिए इनका रोज की, और इसमें आंकड़े में क्या पाया गया है कि 23,000 जो महिलाएं हैं जे लापता हैं, माने युवतियां और महिलाएं छेड़छाड़ी के उसमें आंकड़ों में जो हुआ है अभी। और उसके बाद में अभी जो 1500 जो युवतियां हैं और बच्चियां हैं जे अपराधी से बिल्कुल पकड़े नहीं जा रहे हैं पुलिस वालों से, और पुलिस की उसमें ये बिल्कुल रिकॉर्ड में है कि माने जी पकड़ नहीं पा रहे हैं उनको। तो ऐसे में गृह मंत्री की जो विभाग दिया गया है तो इनको बिल्कुल तत्काल निष्कासित किया जाए। इनको पद में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी और मध्य प्रदेश की अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया के आह्वान पर भारत में हो रहे महिलाओं के रेप, उनका उत्पीड़न और उनकी सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। आपको ज्ञात होगा कि एप्स्टीन फाइल, अब ये एप्स्टीन फाइल जो हरदीप पुरी हैं पेट्रोलियम और गैस मंत्री, इनका नाम जुड़ा हुआ है और इनका नाम उजागर भी हो गया है। तब भी हमारी सरकार इन पर प्रकरण दर्ज नहीं करती है और इनका इस्तीफा नहीं लेती है, तो हम लोग इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। फिर आपने कुलदीप सेंगर जी को, जो बिहार के विधायक रहे हैं, यहाँ एक उन्नाव पीड़ित जो लड़की है उसको न्याय नहीं मिलता है। वो लगातार 8 साल तक संघर्ष करती रहती है और आखिरी में आत्मदाह की कोशिश करती है। तो हम इनके लिए भी चाहते हैं कि जो इनके विधायक है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, इनके लिए भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। फिर आपने सुना होगा जो खाद्य और औषधि मंत्री हैं महाराष्ट्र के, अभी ताज़ा वीडियो सामने देखने को आया है, इनने किन्नर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। फिर महाराष्ट्र के जो कैप्टन बाबा के नाम से अभी खूब फेमस हो रहे हैं, इनकी वीडियो फेमस हो रही हैं, जे कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं के संरक्षण में है। जो आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, इनका नाम आया है। तो ये महिलाओं को क्या निर्देश दे रही हैं? आप एक पढ़ी लिखी महिला होने के कारण, एक अच्छे पद पर बैठे होने के कारण दूसरी महिलाएं क्या आशा करेंगी आपसे?
आप खुद एक अध्यक्ष होने के कारण मैं आप पद पे बैठी हुई हैं और आप उस किस धारा में बह रही हैं और आप कहती हैं कि ये हम अपने गुरु के लिए कर रहे थे। बाबा भी अपना नाम क्या बता है कि हम ये अपने महादेव के भक्त हैं और महिलाओं का शुद्धिकरण करते हैं। तो इन सब बाबाओं को क्यों ऐसा संरक्षण मिल रहा है? इनके खिलाफ ना तो कोई बाबा बोल रहा है, ना कोई इनके बीजेपी की तरफ से एक्शन हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो आप हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित करना चाहते तो हिंदू महिलाएं भी कहीं सुरक्षित नहीं है। वो पूजा करने जा रही, बाबाओं को मार रही, तो उनके साथ लगभग 100 वीडियो आपको भी पता होगा कि सामने आए हैं। गोवा कांड देख लो, गोवा कांड में जो पार्षद का बेटा है, 20 से 30 छोटी छोटी बालिकाओं का इनने क्या किया, रेप किया। इनके प्रति भी कोई एक्शन नहीं होता है। फिर एमपी में भिंड की घटना को आप देख लें कि लड़की के साथ 13 जनवरी को गैंग रेप हुआ, गुर्जर समाज के लोगों ने किया, तो वो भी न्याय के लिए भटक रही है। अब 2019 के आंकड़ों को देख लें तो एमपी सबसे आगे रेप की घटनाओं में आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुढ़े लोग सुरक्षित हैं और गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। 3 साल की बच्ची हैं, 10 साल की बच्ची हैं और 15 साल की बच्ची हैं। सागर जिले में देखें तो 10 साल की बच्ची में रैली में अपने घर के बाहर साइकिल चला रही थी। साइकिल चलाते चलाते पड़ोसी उसको उठा ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया। आप रायसेन में देखें तो वहाँ भी 6 साल की बच्ची को पड़ोसी के खेत में क्या गई, उसने उसको उठा के रेप किया। तो यहाँ की मतलब कितनी निडर हो गई और कैसी रेप की घटनाएं बढ़ी हैं कि रेप की घटना बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश सबसे आगे स्थिति में पहुँचा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार, बीजेपी की सरकार में जो रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, तो जो पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं इनका इस्तीफा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो, जिसमें जो कुछ महिलाएं डर से नहीं जाती हैं रिपोर्ट करने या घर में बैठी रहती हैं, तो उनको जल्दी न्याय मिले, उनकी सुरक्षा हो और हम सब महिलाएं और लड़कियां घर से निश्चिंत होकर निकल सकें।